सो गाइस, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके जो पर्सन है, इस पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। क्या सोच रहे हैं, ठीक है, एंड हु इज थिंकिंग ऑफ यू। एक्चुअली जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, जिसका जो बेस है, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन वो पर्सन है जो आपको लेकर काफी पॉजिटिव है, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जिनका है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बेसिकली जो लोग हो ना, तो स्पेशली उनके लिए ये रीडिंग है, या लेस कॉन्टेक्ट में जो लोग हो। तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। डिटेल में मैं चेक करूंगी पर्सन का करंट फीलिंग्स एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहा है इंसान, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। सिचुएशन कैसा भी हो, ठीक है। तो नो मैटर क्या सिचुएशन है, आप लोग कनेक्ट आप लोग कॉन्टेक्ट में हो या ना हो, ठीक है। चलो, जनरेटिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। पक्की लेट इट को। पर्सन आने के लिए आप गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। पर्सन रीडिंग पेड रीडिंग होती है। ये रीडिंग सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सब लोगों के लिए ये रीडिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, तो टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपको क्या करना है, आपको आपके पर्सन को मेडिटेट करना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहेगा। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। जब मैं कैंडल को चला रही हूँ तो इसके फ्लेम पे आपको फोकस करना है, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स आपको उनका नाम लेना है, ठीक है। तो रीडिंग पर चलती हूँ बिना देर किए। चलिए, प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस। नहीं चल रहा है कुछ, क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो गाइस, फ्लेम पे फोकस करें, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। गाइड कीजिए। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। एनर्जी क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, देखिए, जो मुझे जो लग रहा है कि ये जो इंसान है एक काफी यंगर इंसान है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में कुछ एज गैप हो सकता है, किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं। तो कोई यंगर पर्सनालिटी है जो आपको लाइफ में बहुत चाह रहा है। तो इनका जो मेन मोटो है कि आपके साथ मिलना, बात करना, या कुछ स्ट्रैटेजी पर्सन कुछ कर रहा है, कुछ प्लान कर रहा है। आपसे मिलने का बहुत एक चाहत है। ये पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ मिलना, बात करना, बहुत सारे बातें इनको आपको शेयर भी करना है, ठीक है। तो जो जितना बात इनके अंदर छुपा हुआ है, ये चाह रहे हैं कि आपको सब कुछ बताना। एंड अपने अंदर जो इमोशंस है, प्यार है, प्यार का जो एक्सप्लोर हो रहा है, सब कुछ ये पर्सन चाहते हैं आपको एक्सप्लोर भी करना। काफी टेंशन में दिख रही है पर्सन, काफी टेंशन में है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है काफी यंगर पर्सनालिटी हो सकता है पर्सन, ठीक है। ये पर्सन एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, जो इस टाइम आपको लेके काफी एक्साइटेड है। ओके, ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके साथ नहीं रहते, डेफिनेटली सेपरेट रहते हो आप दोनों। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा खुश है कि ये आपके साथ मिले, इनके साथ आपका हाई में बात हुआ है। तो हाई, हेलो, या फिर इस पर्सन आपको मैसेज किए थे, पिंग किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपके साथ एक अलग किस्म की केमिस्ट्री को फील करते हैं। ओके, यस, यस, ऑफकोर्स ये फिजिकली बहुत ही एक्साइटेड है ये पर्सन। ये आपको मानते हैं कि आपके अंदर एक ऑरा है, एक चार्म है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन डरते भी है अपनी बात आपको कहने से, ठीक है। तो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी शायद आप हो, तो पर्सन काफी आपको बहुत चार्म दिखते हैं। आपको आपके अंदर एक ऑरा, आपने जो ऑरा क्रिएट करके रखे हो, आपके अंदर जो एक ऑरा है, तो इनसे काफी अट्रैक्टेड तो है इंसान, ठीक है।
तो ये सच बात कहने से, आपको सच बात कहने से थोड़ा सा डरते भी है अपनी बात कहने से, और इसीलिए ये अभी चुपचाप है। ठीक है, ये पर्सन ज्यादा फ्लर्ट भी आपको करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन जो है ना, फ्लर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इनके हिसाब से ये हानिकारक है, क्योंकि ये इतने जल्दी सेटल होने वाली नहीं है। बट इनको अंदर से पता है कि आपके जैसा पर्सन इनके लाइफ में अगर आएंगे तो 4 चांद लग जाएगा। ओके, या 4 चांद लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको दूर धकेल दे रहे हैं और साइकिक वे में आपके करीब रहने की कोशिश करें। सो जितना करीब आप होना चाहते हो उतना ही दूर ये जाना चाहते हैं आपसे। अच्छा, फिर देखते हैं कि आप मैसेज नहीं किए हो, ठीक है, या फिर बहुत दिन हो गए, कोई बात नहीं हुआ है, तभी आपके लाइफ में ना आना चाहते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। ओके, ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रहा है। सो जो भी पर्सन है इनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इनके लिए आप भी वेट कर रही हो, ठीक है। जो भी इंसान है, आप जो भी क्यों ना सोचे, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं इनको लेकर। आप कभी कभार सोचते हो कि ये इंसान शायद आपको भूल गए हैं, बट फिर भी आप अपने ईगो में रहते हो। इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज तो बिल्कुल वगैरह कुछ नहीं करते हो, अपने दम पे रहते हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो जब भी इंसान देखते हैं कि बहुत दिनों से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत दिन हो गए बात नहीं हो रहे हैं, तभी आपके लाइफ में ना आना चाहते हैं। डेफिनेटली कोई फायर साइन है, एरिस लियो सैजिटेरियस है जिनके साथ डील कर रहे हो। तो जो हो सकता है कि उम्र में बड़े हो, लेकिन इनके बच्चों जैसे नेचर है, या फिर इनके कुछ हरकतें आपको हमेशा हंसाते हैं, ठीक है, आपको चिड़चिड़ाहट देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा एनर्जी लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से। तो ये झगड़ा करते हैं और अजीब किस्म के पर्सन है ये पर्सन, और कुछ ना बोल के एक गायब भी हो सकते हैं, और कुछ ना बोल के ये आ भी सकते हैं आपके लाइफ में। तो डेफिनेटली इनके अंदर कुछ बचपना तो है। ओके, और हाँ, पढ़ाई में बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके उम्र कितना भी क्यों ना है, बट इनके अंदर एक बच्चा छुपा है, और वही उस चीज की वजह से आप इन्हें इतना पसंद करते हो। ओके, सुबल ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए मैं देखती हूँ। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। अच्छा, सो देखिए, जो जब तक मुझे लग रहा है कि ए पर्सन जानते हैं इस बात को एंड मानते भी है कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो, वेट करते हो, तो ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो, ये पर्सन आपको अपना सच्चा प्यार मानते हैं। तो और ये पर्सन एक चीज जानते हैं कि आप इनको सबसे बेहतर तरीके से समझते हो, आप जैसा कोई इनको इतना तो समझते नहीं है। ठीक है, आप इनको सबसे बेहतर तरीके से समझते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको अपना दोस्त मानते हैं, अपना फ्रेंड मानते हैं, आपको एक सच्चा दोस्त मानते हैं। तो आप इनको उनकी मदर की तरह ट्रीट करते हो। डेफिनेटली जब ये आपकी बात सुनते हैं तो इनका मदर की फिगर, या फिर उनका मदर का जो पिक्चर, या फिर उनकी मदर का शैडो दिख जाता है आप में। ओके, सो ये आपको चीट भी करते हैं अलग तरीके से, बिकॉज इनको पता है कि आप दूसरे जैसा नहीं हो। आप रोमांस में बिलीव करते हो, सच्चे मोहब्बत में बिलीव करते हो, आप जांच नहीं करते हो कभी इनको, आप इनको एक्सेप्ट किए हो, फॉरगिव किए हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को एक शौक है कि आप कुछ चीज इनसे छुपाते भी हो, आप कुछ चीज कहते नहीं हो, या फिर कहते हो वो करते नहीं हो। ठीक है, आई थिंक आपके पर्सन आपके अचानक करीब आना चाहते हैं इस मोमेंट में। ठीक है, आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप अभी भी ऐसे ही हो या फिर बदल चुके हो। क्या आपके मन में किसी और पर्सन का ख्याल आया है, या फिर अभी तक आप उनके बारे में ही सोच रहे हो। ओके, ये देखने का बहुत ज्यादा इनका क्यूरियोसिटी बहुत है। ठीक है, सो यस, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉयलिटी टेस्ट है,
लॉयल्टी टेस्ट का बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नए अंडरस्टैंडिंग का बात है। मुझे ये भी लगता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको कभी भुला नहीं पाते हैं। नो, कभी भुला नहीं पाते थे, इसलिए आप लोग बार बार मिलते भी हो और एक दूसरे से दूर भी हो जाते हो। ओके, तो किस किस का ऐसा हो रहा है कमेंट सेक्शन पर मुझे जरूर बताना गाइस। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप इसको उतना ज्यादा विश्वास नहीं करते हो, तो आप अवॉइड करते हो, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये ऐसा सोचते हैं। तो आप चाहते हो इस पर्सन को आप विश्वास करें, आप चाहते हो इस पर्सन को आप एक्सेप्ट करें, बट इनकी जो पास्ट आपके साथ रहा है इसकी वजह से आप इनको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आप इनको दूर धकेल देते हो। आपके मन में 100 ख्याल अगर इस पर्सन के बारे में आते हुए हैं तो भी आप इस पर्सन को यकीन नहीं करते हो। ओके, तो हो सकता है कि ये पर्सन कोई वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हो सकता है कि ये पर्सन के साथ बहुत दिनों से डील कर रहे हो, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे के सामने इतना ओपन अप तो कभी हुए नहीं हो। ठीक है, से यही पर्सन है जो आपको बहुत सोच रहे हैं, डीपली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इनके दिमाग में आपकी ख्याल है, ये आपको काफी ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है इनके लिए, एंड आपके दिल में क्या कोई और तो नहीं आ गया, इसको जांच करने के बारे में लगे हुए हैं इंसान। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं, वो भी मैं चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनको क्या एडवाइस है। सो देखिए, जब तक मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक कहना चाहते हैं, इस सलाह देना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके इस सलाह दे रहा है कि रियूनियन होने वाला है आप लोगों की। ठीक है, एक खुशियां जिनको आप रोक नहीं सकते हो, वो तो आपकी तरफ आ रहा है। यस, कहीं ना कहीं 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी लग रहा है। 4 ऑफ वांड्स काफी पैशन, काफी अट्रैक्शन, काफी एंथुसिज्म, इस पर्सन के अंदर अट्रैक्शन इतना ही है आपको लेकर कि ये आप तो रोक नहीं सकते, आपकी तरफ तो आ ही रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनको आप रोक नहीं सकते वही कुछ चीजें, कुछ कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आएंगे, फाइनली ये अपने दिल की बात आपको कहेंगे, ये भी आपको प्यार करते हैं। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग किए थे, इनको लगा था कि आप बदल चुकी हो, आप किसी और का हो चुकी हो, आप घर वालों की बात सुन लिए हो, आप बदल चुकी हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। बट यूनिवर्स आपको एक कह रहा है, यूनिवर्स आपको एक सलाह दे रहा है या एडवाइस दे रहा है कि कह रहा है कि आप दोनों को ना कोई जुदा नहीं कर सकता है। हो सकता है कि आप दोनों मिलने वाले हो, आपके पर्सनल आपके बीच में जो पास्ट लव था वो खत्म हो रहा है। ओके, देखिए 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी जो लग रहा है ना, जो पिक हो रही है मुझे, तो 4 ऑफ वांड्स एक्चुअली मीनिंग्स की रियूनियन। ठीक है, तो रिलेशनशिप में एक न्यू गोल है। ओके, तो आई थिंक वो मिनी गोल को आप अचीव कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप लोग सक्सेसफुली पास हो चुके हो इस एग्जाम में। ठीक है, यूनिवर्स की नजर में आप दोनों सक्सेसफुली पास हो चुके हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेकेंड चांस मिला है। पहले आप मिले थे, उसके बाद बात बिगड़ गया था, और वक्त बहुत बुरी तरीके से चीट किए थे, और लगभग आप दोनों का बात बंद हो चुका था। तो अब आप दोनों फिर से बात करना स्टार्ट करोगे, और आई थिंक वही का चर्चा चल रहा है इनके माइंड में। वो आपका नाम बार बार अपने अंदर फील कर रहा है, वो आपके लाइफ में वापस आना तो चाह रहे हैं, फील कर रहे हैं सेक्सुअली, इमोशनली, या फिर फैंटेसीज भी कर रहा है। अब डेफिनेटली आपको ना सेक्सुअल थॉट्स यहाँ पे देख रहा है कि आप दोनों का सेक्सुअल थॉट्स यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मुझे नजर आ रहा है कि आप दोनों का ही तो है। ठीक है, सेक्सुअल थॉट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को हमेशा सोचते हो, आपके दिमाग पे 24/7 ना ये पर्सन ही चलता है। तो इस पर्सन को फील ऑफ करते हो, इस पर्सन को टच को, किस को आप फील करते हो, हक को फील करते हो, मिस करते हो। आई थिंक इनके साथ आपका गहरा पास्ट रहा है। इस पर्सन जगह आप किसी और को नहीं दे सकते। यस, नो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी आ रही है,
आप हो क्वीन ऑफ कप्स, आप काफी लवेबल इंसान हो, आप इनको बहुत प्यार किए हो, आप अनकंडीशनली लव इनको दिए हो, ठीक है। आपके लाइफ में जिन लोगों को आप क्यों ना प्यार किए वो, ठीक है, या आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है, बट इनको जो प्यार आपने किए हो ना, ऐसा गहरा प्यार आप जिंदगी में कभी किसी को नहीं किए हो, ठीक है। तो आप लोगों का कोई गहरा पास्ट है, तो इस पर्सन का जागाना आप किसी और को नहीं दे सकते। ये बात आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो, और ये बात भी सच है कि आप बहुत बार कोशिश किए हो किसी और को उस जगह पे बिठाने के लिए, बट आप फेल हुए हो। ओके, यस, आप फेल तो हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको यकीन है कि आप उनका सच्चा मोहब्बत हो, सच्चा प्यार हो, तो आप दोनों कभी भी उस तरह से बात नहीं करते हो। आप दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, आप दोनों हमेशा एक दूसरे को इल्जाम देते रहते हो। यही हो रहा है, कौन सही कौन गलत। तो जब बात सही हो रहा है तो अचानक कुछ आके बात बिगड़ भी जाता है। जैसे कि कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, या आप मैरिड हो या आपका पर्सन मैरिड है, या आप दोनों के बीच में बच्चे हैं, इस इंसान का कोई बच्चे है, ये पर्सन अगर मैरिड है तो बात तो बिगड़ भी, बहुत बार बात बिगड़ जाते हैं आप दोनों का। फिर आप दोनों मिलते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिल सकते हो, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स का एनर्जी भी मुझे मिल रही है, जो बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहा है इंसान, काफी अट्रैक्टेड है आपसे। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर एडवाइस दे रहा है कि रियूनियन को कोई रोक नहीं सकता, आप इस पर्सन के साथ मिलोगे ही मिलोगे। तो बहुत पुरानी पास्ट बाहर आएगा, बहुत पुरानी किस्से बाहर आएंगे जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप लोग डिनर करोगे एक साथ, या फिर नाइट स्टे करोगे एक साथ, या फिर एक साथ एक बहुत ही इमोशनल इवनिंग या फिर नाइट टाइम स्पेंड करोगे, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज हो सकता है, इमोशनल इंडल्जेंस हो सकते हैं, या फिर एक कहते हैं ना कि एक रिकंडल होने वाला है इस रिश्ते के, इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। तो आई थिंक आप दोनों एक दूसरे से मिल तो रहे हो, आप उन्हीं का अनाउंसमेंट, एक रीडिंग तो ओके, उन्हीं का अनाउंसमेंट यूनिवर्स मुझसे आपको दे रहा है, मेरे थ्रू आपको मिल रहा है कि हाँ, रियूनियन आप दोनों के बीच में बहुत जल्द आने वाला है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रियूनियट होने वाले हो। तो आपका बहुत दिनों का जो सपना है, जो ड्रीम्स है, जो आपने बहुत देखे थे इंसान को लेकर कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए, इंसान आपको मान जाए, दिल से माने, ठीक है, दिमाग से नहीं, तो चीजें आपको ज्यादा फॉर ग्रांटेड ना ले, तो ये सब कुछ आपके फेवर में होते हुए मुझे नजर आ रही है। ओके, तो जो पैशन, जो अट्रैक्शन, जो आप देखना चाहते हो इनके अंदर, वो सब कुछ, वो खुशी, वो अबंडेंट इंसान आपके लाइफ में ला रहा है। ओके, यही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, सब बहुत अच्छा एनर्जी है, इंसान आपके लाइफ में आ भी रहा है। आपको अचानक इनका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको मिल सकता है बहुत जल्द। बैलेंस आएगा, प्रैक्टिकली रिलेशनशिप में बैलेंस भी आएगा, आप दोनों बैलेंस स्टेट पे रहोगे। आपकी लाइफ के कुछ बैड चैप्टर्स भी खत्म होते हुए दिख रही है मुझे। ओके, तो जो चीज आपको ग्रो नहीं करने दे रही थी, जो चीज आपको पीछे खींच रही थी, आपको कुछ करने ही नहीं दे रही थी, तो आपको अटक करके रखी थी। और होता है ना, ये कई बार कोई आदत, कोई चीजें, कोई लोग जो होते हैं ना, जो हमें पीछे खींचते हैं, जो कहीं नहीं, जो कभी नहीं ले जाते हमें, ठीक है, तो स्टॉक रहते हैं इस चीज को लेकर, तो हम उससे नहीं उभर पाते, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाते उस तरह से, तो उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब ना वो वक्त फिलहाल आ ही गया है। ये इंसान सारे कमिटमेंट्स के साथ आपके लाइफ में लौट रहा है। अगर नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है तो बहुत जल्द रियूनियन होने वाला है। तो 4 वीक्स लग सकता है, 4 वीक्स से 4 मंथ्स के अंदर ये इंसान डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने वाला है। तो बहुत अच्छा एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन पर जरूर 1111 लिखना, टाइप करना, ठीक है, जो रियूनियन को दिखाते हैं 1111। ओके, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो तो सो ओके गाइस, इनके तरफ से कुछ मैसेज मैं ले लेती हूँ। क्या मैसेज इंसान आपको देना चाहते हैं, इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ। चलिए, तो यूनिवर्स तो बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा साइन आपको दे ही दिया है।
ठीक है, आपको साइन भी मिलेगा। ओके, चलिए देख लेते हो आपको क्या मैसेज मिल रहा है, क्या मैसेज इंसान आपको देना चाहते हैं। कुछ हैंड रिटन मैसेज मैं देखने की कोशिश करती हूँ, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपको। चलिए, I will prove to you that I am serious about you. I am going to be the man you deserve. It's definitely पर्सन ना आप जो डिजर्व करते हो ऐसा ही पर्सन बनने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन प्रूव करने के बारे में सोच रहा है। पर्सन आपको प्रूव कर देंगे कि ये पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो रहा है। ठीक है, सीरियसली कनेक्शन को चाह रहा है। ठीक है, I miss you, baby. You awakened my soul. I am not hiding the connection in the रॉन्ग रीजन, फॉर द रॉन्ग रीजन। ओके, सो डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको ये कह रहा है कि आपके वजह से इनका एवकेंट हो चुकी है। ठीक है, आपके टच में आने से पर्सन एवकेंट हो चुकी है। इनका जो सोल है एवकेंट हो चुकी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है इनके अंदर, चेंज आई है। तो आई एम नॉट हाइडिंग द कनेक्शन फॉर द रॉन्ग रीजन। तो कुछ रॉन्ग रीजन के वजह से पर्सन कनेक्शन को ज़्यादा दिन तक हाइड नहीं करेंगे। हाइड कर नहीं रहा है, इस कनेक्शन को मान रहा है। सिचुएशन जो भी है ना, रिश्ते को पर्सन मान रहा है। मैंने कहा ना रियूनियन बहुत जल्द होगा। सो आई वांट टू गेट, क्योंकि इनके अंदर चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, आई वांट टू गेट यू मैरिज, आई वांट टू गेट यू प्रेग्नेंट। डेफिनेटली पर्सन आपको मैरिज करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट बनाना चाहते हैं, प्रेग्नेंट करना चाहते हैं। यस, 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी जो मुझे मिला है। सो जो रियूनियन दिखाते हैं, सेलिब्रेशन दिखाते हैं, मैरिज दिखाते हैं, स्टेबिलिटी दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाते हैं, प्रपोजल दिखाते हैं, तो ही तो आ रहा है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी late night thoughts of you. I am nervous to make a move towards you. पर्सन बहुत लेट नाइट का सोचे थे, बहुत सोचे थे, तो आपका ख्याल इनके दिमाग में बहुत आए थे। बट ये पर्सन आपकी तरफ मूव लेने से कभी डरते थे, डर है इनके अंदर। ठीक है, कि ये पर्सन फॉरगिव तो चाहते हैं, ठीक है, आपसे। तो इनका एक होप भी है कि आप शायद इनको फॉरगिव भी कर दिए हो। तो इंसान सोच भी रहे हैं, कुछ चीजें क्लियर भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं। ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे मिल रही है। चलिए, क्या मैसेज है देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। आई लव मेकिंग यू फील गुड, आई वांट टू कम इनसाइड यू। ये पर्सन आपके पास रहना चाहते हैं, आपको फील करवाना चाहते हैं अपने गहरे प्यार, अपना गहरा प्यार। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बैलेंस कनेक्शन में तो आ रहा है। आई मिस यू, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ अगेन, फील्स कनेक्टेड टू यू, फील्स a special connection with you। ये पर्सन आपके साथ स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं गाइस। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, ये चाह रहे हैं आपकी लाइफ का एक पार्ट बनना। ठीक है, अगेन ये पर्सन चाह रहे हैं आपकी लाइफ के एक पार्ट बनना। ठीक है, तो कनेक्टेड रहना चाहते हैं आपके साथ, स्पेशल वे में आपके साथ कनेक्ट होना भी चाहते हैं। ठीक है, तो स्पेशल तरीके से कुछ करना भी चाहते हैं आपके लिए। आई फील मी एंड यू हैव अ फेटेड कनेक्शन। यस, डेफिनेटली एक कनेक्शन कोई फेटेड कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों का ये पर्सन इस बात को फील करते हैं। ठीक है, तो सोलमेट कनेक्शन में आप दोनों शायद हो, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। आई डू वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। पर्सन गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। से पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनको अपॉर्चुनिटी दे, आप उनको मौका दे, ताकि पर्सन चीजों को सही कर सके, बेटर कर सके। आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस चीज को ठीक कर सके। आई एम गोइंग टू बी द मैन यू डिजर्व। वही मैसेज आई है। से पर्सन आप जो डिजर्व करते हो ऐसे पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, बन रहा है। आई नो नो अदर वोमैन हैज हैड एन इफेक्ट ऑन मी लाइक यू। तो ये पर्सन जानते हैं इस बात को कि कोई मैन या वोमैन उनके ऊपर इतना क्या बताऊं मैं, इतना इफेक्ट तो नहीं पड़ा। आप जैसा इफेक्ट इनको लाइफ में दिए हो ना, आपसे जो इफेक्ट इनको मिला है ना, आप इनको जितना बदल कर रख दिए हो ना, तो आप जैसा कोई इनके लाइफ में ऐसा कोई मैन या वोमैन इनको ये फील नहीं करवाए जो आपने कराए हो उनको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लेवल पर इंसान जो भी है सोच रहा है। ठीक है, आपको बहुत मिस भी कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको लेकर ही सोच रहा है। लेट्स ट्रैवल टुगेदर। मैंने क्या कहा, ये आपके साथ आप दोनों कभी टाइम स्पेंड कर सकते हो, कहीं जगह पर, अकेले जगह पर आप दोनों जा सकते हो। ठीक है, कुछ सेक्सुअल अट्रैक्शन, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज हो सकता है। आई मिस यू, आई एम वर्किंग हार्ड टू बिकम द मैन यू वांटेड मी टू। यस, आप जैसे इंसान इनको देखना चाहते हैं, पर्सन काफी वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, डेफिनेटली पर्सन वर्क पुट ऑन करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, नो अदर वोमैन हैज हैड एन इफेक्ट ऑन मी लाइक यू है। यस डेफिनेटली आई विल प्रूव टू यू दैट आई एम सीरियस अबाउट यू। यस डेफिनेटली इंसान जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि आप जैसा इफेक्ट इनके लाइफ में कोई नहीं दिया। ठीक है, तो पर्सन आपको अप्रूव कर ही देंगे कि ये कितना सीरियस है आपको लेकर, चीजों को लेकर। हे बेबी डू यू मिस मी, आई वांट टू किस फ्रॉम यू। ओ माय गॉड, देखिए वही बहुत ज्यादा ये पर्सन चाहते हैं आपसे किस। ठीक है, आपको हक करना, किस करना, आपके साथ इंटीमेसी। ठीक है, तो जानना चाहते हैं कि आप भी इनको मिस कर रहे हो करंटली। ओके गाइस, तो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आएगा, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आपके साथ दूसरे दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय।